हेलो, मैं हूँ संस्कृति और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लास्ट 80 डेज स्ट्रैटेजी फॉर एसएससी बोर्ड क्लास 10th। मैंने अपने बोर्ड एग्जाम में 91% स्कोर किए थे और ऑनेस्टली बताओ तो आप पूरे साल भर क्या पढ़ाई करते हो दैट डजंट मैटर्स। लास्ट के 2 मंथ्स आप कैसी पढ़ाई करते हो और कैसे बोर्ड्स देते हो दैट मैटर्स, और उससे ही आपके बोर्ड एग्जाम्स के मार्क्स रिफ्लेक्ट होते हैं। एंड वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी मिस्टेक बताने वाली हूँ जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स करते हैं और बहुत सारे मार्क्स गवा देते हैं। सो वीडियो एंड तक देखना और मुझे सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं बहुत सारे स्ट्रैटेजीज, हैक्स और टिप्स बताने वाली हूँ ताकि आप भी 90 प्लस बहुत आराम से लेके आ सको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर यू वन थिंग कि बोर्ड एग्जाम्स में 90% से ज़्यादा लेके आना बहुत 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 ईजी है। आपको बस स्मार्टली पढ़ाई करनी है और सही स्ट्रैटेजी से पढ़ाई करनी है। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ मेरी स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ जिससे मुझे बहुत कम समय में मैंने 91% मार्क्स स्कोर किए, और ये स्ट्रैटेजी आप भी यूज़ करिए, आपको भी बहुत आराम से 90 प्लस मिल जाएंगे। सो दिस इज माय स्ट्रैटेजी फॉर द लास्ट 80 डेज। सो नवंबर मंथ तो अभी खत्म ही हो चुका है। सो लेट्स कैलकुलेट इट फ्रॉम दिसंबर टू फरवरी 15। ओके, सो दिसंबर के जो फर्स्ट 15 डेज है उसमें यू फोकस ऑन योर बैकलॉग्स। आपके जो भी चैप्टर्स बच गए हैं करने, एक दो चैप्टर्स हो गई हर सब्जेक्ट में से, वो आप कवर कर लीजिए। और अगर आपका सिलेबस कवर हो गया है तो यू फोकस ऑन योर वीकनेसेस। इन फर्स्ट 15 डेज में आपकी जो भी वीकनेसेस है उसको पहले स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, एंड फॉर द नेक्स्ट 15 डेज ऑफ दिसंबर मंथ यू पॉलिश ऑन ईच सब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि आप हर एक सब्जेक्ट लीजिए और उस सब्जेक्ट को 2 दिन दीजिए। फॉर एग्जाम्पल यू आर टेकिंग साइंस 1, तो साइंस 1 का आपको 2 दिन में पूरा पॉलिश कर लेना है, पूरा अच्छे से पिट पैट साइंस 1 प्रिपेयर कर लेना है। ऐसे ही 2 दिन करके हर एक सब्जेक्ट को पढ़िए। 2 days फॉर साइंस 1, 2 days फॉर साइंस 2, 2 days फॉर मैथ्स 1, 2 days फॉर मैथ्स 2, 2 days फॉर एसएसटी को आप स्प्लिट कर लीजिए और एक दिन लैंग्वेजेस को देके हर एक सब्जेक्ट अच्छे से पॉलिश कर लीजिए फॉर द नेक्स्ट 15 डेज। ओके, सो दिसंबर तो खत्म हो गया, अब आ गया जनवरी। सो जनवरी में आपको लैंग्वेजेस पे भी फोकस करना है और बाकी सब्जेक्ट्स में भी फोकस करना है, प्लस यू नीड टू सॉल्व पेपर्स एज वेल। जनवरी का जो मंथ है बहुत सॉर्टेड तरीके से आप प्लान कीजिए, उसमें आपकी स्टडी भी अच्छे से होनी चाहिए, प्लस आपकी अच्छे से नींद भी होनी चाहिए। ऐसा ही आपको प्लान करना है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, बहुत ईजिली आपका वो हो जाएगा। सो क्या करना है, सुबह उठ के फर्स्ट जो आपका स्टडी सेशन है वो रिविजन स्टडी सेशन रखिए। उसमें आप एक सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए 2 घंटे दीजिए। जो आफ्टरनून का स्टडी सेशन है वो लैंग्वेज स्टडी सेशन रखना। आपको रोज एक लैंग्वेज आफ्टरनून में करना ही है। लैंग्वेजेस में आप चैप्टर्स पढ़िए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रामर अच्छे से कीजिए, राइटिंग स्किल्स कीजिए, और आपका टाइम मैनेज हो रहा है क्या वो देख लीजिए एंड प्रैक्टिस फॉर इट। एंड द लास्ट स्टडी सेशन ऑफ द डे वुड बी द इवनिंग वन। उसमें आपको पेपर सॉल्व करना है। गो फॉर द PYQs और प्रैक्टिस पेपर, और 2 घंटे लगा के पेपर सॉल्व कीजिए। एक्चुअली लिखिए, क्वेश्चन पेपर को सामने रखिए, टाइमर लगाइए, आप अच्छे से पेपर सॉल्व कर पा रहे हो क्या वो देखिए। सो हियर्स द टिप, आप जिस भी सब्जेक्ट की मॉर्निंग रिवीजन कर रहे हो ना, उसी सब्जेक्ट का पेपर आपको शाम को सॉल्व करना है। दैट वुड बी ईजी क्योंकि रिवाइज हो चुका होगा वो फ्रेश में। सो दिस यू हैव टू फॉलो फॉर द एंटायर जनवरी मंथ। अब आता है फेब्रुवरी एंड दिस इज द लास्ट मंथ। 15 ही डेज पकड़ते हैं इसमें। सो फरवरी के मंथ में आपके बहुत स्कूल में प्रैक्टिकल, वाइवा, ओरल, ये वो बहुत कुछ होता है, तो स्कूल में भी बहुत बार जाना पड़ता है। सो इस मंथ में वी विल फोकस ऑन रिविजन रोज करनी है ताकि एंड तक आप भूल ना जाओ, इसलिए टच में तो रहना ही है सब्जेक्ट के। सो रिवाइज, एंड इस मंथ में आपको ओरली पेपर सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक PYQ लिया, क्वेश्चन पढ़ो और उसका आंसर रिकॉल करो। रिकॉल योर ब्रेन, उससे रिटेन होती है मेमोरी। सो दिस इज द टाइम फॉर मी टू टेल यू कि बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, आप प्लीज मत कीजिए। वो एंड तक लिखते ही रहते हैं, पेपर सॉल्व भी करते रहते हैं, एंड तक इतना करने की जरूरत नहीं है। जो लास्ट 15 डेज है उसमें आपको प्रैक्टिकल पेपर ओरली सॉल्व करना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सॉल्व कर सको। इसमें आपको समझ में आ जाता है कि बोर्ड एग्जामिनर्स कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं और आपको फेमिलियरिटी बन जाती है आपके उन पेपर्स के साथ। सो दीज 15 डेज आर द वंस जिसमें आप फेमिलियर हो जाओ बोर्ड एग्जाम्स के साथ। रिविजन करो अच्छे से, आप अपने आप को प्रिपेयर करो। दिस इज नॉट द टाइम टू राइट नो, दिस इज द टाइम फॉर यू टू मेक योर सेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर बोर्ड एग्जाम। सो येस, दैट्स इट। ये स्ट्रैटेजी अच्छे से फॉलो करना, 90 प्लस तक बहुत ईजिली मिल जाता है एसएससी बोर्ड एग्जाम में। सो फॉलो दिस थिंग, और आपका कोई भी डाउट हो मुझे कॉमेंट में पूछना, मैं आपके हर एक डाउट को सॉल्व करूंगी पर्सनली, और मुझे सब्सक्राइब करना। टिल देन, बाय बाय।